नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर। आज हम एक ऐसी यात्रा पर चलने वाले हैं जो आपके जीवन को बदल सकती है। हम बात करेंगे उस कमजोर मन की जो हर छोटी बड़ी मुश्किल में डगमगाने लगता है। वो मन जो डर के आगे घुटने टेक देता है, जो चिंताओं में डूब जाता है और जो हर बार हार मान लेता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, ये वही मन लोहे से भी मजबूत बन सकता है। हाँ, लोहे से भी ज्यादा मजबूत। श्री कृष्ण की वाणी में वो शक्ति है जो हर कमजोरी को ताकत में बदल देती है। आज हम उनकी सीख से जानेंगे कि कैसे अपने मन को संभाला जाए, कैसे उसे मजबूत बनाया जाए और कैसे उसे ऐसी शक्ति दी जाए कि वो हर तूफान में अडिग खड़ा रहे। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज का ये सफर आपके मन को एक नई दिशा देगा। कृष्णा वाणी के साथ चलिए और अपने मन को लोहे जैसी मजबूती की ओर ले चलिए। सबसे पहले ये सवाल उठता है, हमारा मन कमजोर क्यों होता है? दोस्तों, हमारा मन एक अनमोल रत्न की तरह है, लेकिन अगर इसे तराशा न जाए तो ये कच्ची मिट्टी की तरह बिखर जाता है। जब हमारे सामने कोई मुश्किल आती है, चाहे वो नौकरी का दबाव हो, रिश्तों की उलझन हो या फिर अपने सपनों को पूरा करने का डर, हमारा मन सबसे पहले हार मान लेता है। क्यों? क्योंकि हमने इसे मजबूत बनाना नहीं सिखाया। श्री कृष्ण कहते हैं, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, यानी हमारा मन ही हमारे बंधन और मुक्ति का कारण है। अगर हम इसे काबू में नहीं रखते तो ये हमें डर, शक और उदासी की गहरी खाई में धकेल देता है। लेकिन अगर हम इसे सही दिशा में ले जाएं तो ये हमें आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है। कभी सोचा है कि जब कोई परेशानी आती है तो हमारा मन सबसे पहले भागने की क्यों सोचता है? क्योंकि हमने इसे डर के आगे झुकना सिखाया है। हमने इसे हर बार बहाने बनाने की आजादी दी है। लेकिन अब वक्त आ गया है कि हम अपने मन को उसकी असली ताकत दिखाएं। ये कमजोर मन जो आज हवा के झोंके से डरता है, कल लोहे जैसी मजबूती के साथ हर तूफान का सामना कर सकता है। श्री कृष्ण की गीता में एक सुंदर उदाहरण है अर्जुन का। कुरुक्षेत्र में जब वो अपने कर्तव्य से डर गया था, उसका मन कमजोर पड़ गया था। वो सोच रहा था कि वो हार जाएगा, कि वो अपने प्रियजनों के खिलाफ नहीं लड़ सकता। लेकिन श्री कृष्ण ने उसे सिर्फ शब्दों से नहीं, बल्कि सच्चाई और आत्मशक्ति से भरा हुआ बना दिया। आज हम भी वही सीख ले सकते हैं। श्री कृष्ण की वाणी वो दीपक है जो हमारे मन के अंधेरे को दूर कर सकती है। गीता में वो अर्जुन को कहते हैं, उद्रेदात्मनात्मानम नात्मानम वसाधयेत। इसका मतलब है, अपने मन को खुद ऊपर उठाओ, उसे नीचे मत गिरने दो। ये एक ऐसा मंत्र है जिसे हमें हर दिन याद रखना चाहिए। जब हमारा मन कमजोर पड़ता है, जब उदासी हमें घेर लेती है, तब श्री कृष्ण की ये बातें हमें राह दिखाती हैं। वो कहते हैं कि मन को संयम में रखो, इसे भटकने मत दो, इसे हर छोटी बात पर परेशान होने की आदत मत डालो। इसके बजाय इसे शांत करो, इसे अपने लक्ष्य की ओर मोड़ो। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि मन एक घोड़े की तरह है। अगर इसे लगाम न दी जाए तो ये हमें कहीं भी ले जा सकता है, चाहे वो गलत रास्ता ही क्यों ना हो। लेकिन अगर इसे सही दिशा दी जाए तो ये हमें मंजिल तक पहुंचा सकता है। उदाहरण के लिए, जब अर्जुन का मन भटक रहा था, श्री कृष्ण ने उसे कर्म योग का रास्ता दिखाया। उन्होंने कहा, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। ये एक ऐसी सीख है जो हमारे मन को मजबूत बनाती है। जरा सोचिए, अगर हम हर बार नतीजे की चिंता करने लगे तो हमारा मन कितना कमजोर हो जाएगा। हर कदम पर डर, हर फैसले में शक,
ये सब हमारे मन को तोड़ देते हैं। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने कर्तव्य पर ध्यान दो, बाकी सब ऊपर वाले पर छोड़ दो। ये विश्वास ही हमारे मन को लोहे जैसी मजबूती देता है। उनकी एक और सीख है, न आत्मा कभी जन्म लेता है न मरता है। जब हमें यह समझ आ जाए कि हमारी आत्मा अमर है, तो छोटी छोटी बातों से डरना अपने आप बंद हो जाता है। फिर चाहे कितनी भी बड़ी मुश्किल क्यों ना आए, हमारा मन डटकर उसका सामना करता है। अब सवाल यह है, अपने मन को लोहे से भी मजबूत कैसे बनाएं? दोस्तों, ये कोई जादू नहीं है, बल्कि एक प्रक्रिया है। इसे वक्त चाहिए, मेहनत चाहिए और सबसे जरूरी श्री कृष्ण की सीख को अपनाने का संकल्प चाहिए। आइए कुछ आसान लेकिन प्रभावशाली तरीके जानते हैं। पहला, आत्मविश्वास। खुद पर भरोसा करना सीखें। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो अपने आप में विश्वास रखता है वो हर जंग जीत सकता है। हर सुबह उठकर खुद से कहें, मैं कमजोर नहीं हूं, मेरे अंदर श्री कृष्ण की शक्ति है। दूसरा, ध्यान। रोज सिर्फ 10-15 मिनट अपने मन को शांत करने की कोशिश करें। आंखें बंद करें, गहरी सांस लें और श्री कृष्ण का नाम लें। ये आपके मन को भटकने से रोकेगा और इसे एकाग्र बनाएगा। तीसरा, नकारात्मकता से दूरी। जब भी डर या उदासी आए, उसे मन में जगह मत दें। इसके बजाय श्री कृष्ण की कोई भक्ति भरी पंक्ति दोहराएं, जैसे हरे कृष्ण हरे राम। ये आपके मन को शांति देगा और डर को भगा देगा। चौथा, लक्ष्य पर फोकस। अपने सपनों को हर पल याद रखें। जैसे अर्जुन को श्री कृष्ण ने उसका कर्तव्य याद दिलाया, वैसे ही आप अपने लक्ष्य को सामने रखें। हर बार जब मन कमजोर पड़े, उसे अपने मकसद की याद दिलाएं। पांचवा, धैर्य। लोहा भी तपने के बाद ही मजबूत बनता है। अपने मन को भी वक्त दें। हर मुश्किल को एक मौका समझें। अपने मन को तपाने का मौका, उसे मजबूत बनाने का मौका। इन छोटे छोटे कदमों से आपका मन धीरे धीरे बदलने लगेगा। पहले वो डर से भागेगा, फिर डर से लड़ेगा और एक दिन वो डर को हरा देगा। जब जीवन कठिनाइयों से भरा हो, जब मन अशांत हो, जब रास्ते धुंधले नजर आएं, तब कौन है जो हमें संबल दे सकता है? कौन है जो हमारे मन को इतना मजबूत बना सकता है कि कोई भी परिस्थिति हमें हिला ना सके? वह स्वयं श्री कृष्ण हैं, जो गीता के माध्यम से हमें अमर ज्ञान देते हैं। आज हम उन्हीं के अमृत वचनों से अपने मन को लोहे से भी अधिक मजबूत बनाएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो अपने मन को वश में कर लेता है वही सच्चा योद्धा है। मन को वश में किए बिना कोई भी सच्ची शांति और सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। हमारा मन अक्सर हमें विचलित करता है। कभी निराशा, कभी भय, कभी क्रोध, तो कभी मोह हमें अपने नियंत्रण में कर लेता है। लेकिन जब हम श्री कृष्ण की शरण में जाते हैं, तो हमें यह समझ आता है कि मन को साधे बिना जीवन में कोई उपलब्धि संभव नहीं है। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जैसे एक कछुआ अपने अंगों को समेट लेता है, वैसे ही हमें भी अपनी इंद्रियों और विचारों को नियंत्रित करना होगा। जब हम अपने भीतर की शक्ति को पहचान लेते हैं, तब दुनिया की कोई भी बाधा हमें हिला नहीं सकती। मन को मजबूत करने के लिए क्या करें? प्रतिदिन ध्यान करें, गीता के श्लोकों का अध्ययन करें, सकारात्मक विचारों को अपनाएं, अनुशासन को जीवन में शामिल करें। हे अर्जुन, तू क्यों व्यर्थ चिंता करता है? तू क्यों व्यर्थ भय करता है? कौन तुझे मार सकता है? आत्मा
न कभी जन्म लेती है न कभी मरती है। श्री कृष्ण हमें बताते हैं कि हमारा वास्तविक स्वरूप शरीर नहीं, आत्मा है। जब हमें यह समझ आ जाती है कि आत्मा अमर है, तब मृत्यु का भय भी हमें नहीं डरा सकता। भय से कैसे मुक्त हों? भगवान का नाम स्मरण करें, आत्मा की अमरता को स्वीकार करें, हर परिस्थिति में धैर्य रखें, खुद को कृष्ण को समर्पित करें। जब मन में भय हो तो हमें श्री कृष्ण के चरणों में समर्पण कर देना चाहिए, क्योंकि जिसने स्वयं को कृष्ण को समर्पित कर दिया, उसके लिए भय का कोई अस्तित्व नहीं रह जाता। हे अर्जुन, जो व्यक्ति सुख दुख में समान रहता है वही महान है। जो विपत्ति में विचलित नहीं होता और अवसर आने पर अहंकार नहीं करता, वही सच्चा योगी है। जीवन में उतार चढ़ाव तो आते ही रहेंगे। कभी हम शिखर पर होते हैं तो कभी गहरे अंधकार में, लेकिन श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि सुख दुख को समान भाव से स्वीकार करना ही वास्तविक शांति की कुंजी है। धैर्य कैसे बनाए रखें? विपरीत परिस्थितियों में गीता का अध्ययन करें। हर स्थिति को भगवान की इच्छा समझें। सांसारिक सुख दुख को अस्थायी माने। ध्यान और साधना का अभ्यास करें। हे अर्जुन, कर्म कर, फल की चिंता मत कर। जो व्यक्ति बिना किसी स्वार्थ के कर्म करता है, वही वास्तविक सुख प्राप्त करता है। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि हम अपने कर्म पर ध्यान दें, परिणाम की चिंता न करें। जब हम हर कार्य में अपनी पूरी शक्ति लगा देते हैं और फल की चिंता छोड़ देते हैं, तो हमारा मन तनाव मुक्त हो जाता है। निष्काम कर्म कैसे करें? हर कार्य को भगवान को अर्पित करें। अपनी पूरी निष्ठा और ईमानदारी से कर्म करें। परिणाम को भगवान की इच्छा समझकर स्वीकार करें। भौतिक इच्छाओं से स्वयं को मुक्त करें। हे अर्जुन, जो कोई भी प्रेम पूर्वक मुझे स्मरण करता है, मैं उसे कभी नहीं छोड़ता और न ही वह मुझे छोड़ता है। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जब हम प्रेम और समर्पण के साथ उनकी शरण में जाते हैं, तो वे हमें कभी अकेला नहीं छोड़ते। भक्ति को जीवन में कैसे उतारें? प्रतिदिन कृष्ण का स्मरण करें, गीता और भागवत का अध्ययन करें, कृष्ण को हर कार्य का केंद्र बनाएं। निंदा, द्वेष और अहंकार से बचें। जो मेरे चरणों में आश्रय लेता है, वही वास्तविक शांति प्राप्त करता है। मन की शांति संसार में नहीं, भगवान की भक्ति में है। जितना अधिक हम कृष्ण के निकट जाएंगे, उतना ही अधिक हमें शांति प्राप्त होगी। शांति प्राप्त करने के उपाय: मन को हमेशा सकारात्मक विचारों से भरें। सांसारिक मोह माया से ऊपर उठें। नियमित ध्यान और जप करें। हर परिस्थिति में भगवान का स्मरण करें। मनुष्य का मन एक असीम शक्ति का स्रोत है। यह हमारी सोच, भावनाओं और कार्यों को नियंत्रित करता है। जब हमारा मन मजबूत होता है, तो हम जीवन की किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। लेकिन जब हमारा मन कमजोर होता है, तो हम छोटी छोटी समस्याओं से भी हार मान लेते हैं। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, उद्रेदात्मनात्मानम नात्मानम अवसादयेत, आत्मैव ह्यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मनः। इसका अर्थ है, अपने द्वारा अपना संसार समुद्र से उद्धार करें और अपने को अधोगति में न डालें, क्योंकि यह मनुष्य आप ही तो अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु है। मन की शक्ति असीम है। यह हमें सोचने, महसूस करने और कार्य करने में सक्षम बनाती है।
हमारा मन हमारी वास्तविकता का निर्माण करता है। यदि हम सकारात्मक सोचते हैं तो हम सकारात्मक परिणाम प्राप्त करते हैं। यदि हम नकारात्मक सोचते हैं तो हम नकारात्मक परिणाम प्राप्त करते हैं। मन की शक्ति को कई तरीकों से इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका उपयोग हमारे लक्ष्यों को प्राप्त करने, हमारी समस्याओं को हल करने और हमारे रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए किया जा सकता है। कमजोर मन की पहचान। एक कमजोर मन कई लक्षणों द्वारा पहचाना जा सकता है, जिनमें शामिल हैं नकारात्मक सोच, आत्मविश्वास की कमी, डर और चिंता, निराशावाद, प्रेरणा की कमी, निर्णय लेने में कठिनाई, आत्मसंदेह, भावनात्मक अस्थिरता, रिश्तों में समस्याएं, शारीरिक स्वास्थ्य समस्याएं। मन को मजबूत बनाने के तरीके। अपने मन को मजबूत बनाने के कई तरीके हैं, जिनमें शामिल हैं सकारात्मक सोच का अभ्यास करें, नकारात्मक विचारों को पहचानें और उन्हें सकारात्मक विचारों से बदलें। हर स्थिति में सकारात्मक पहलू देखें, कृतज्ञता का अभ्यास करें और उन सभी अच्छी चीजों पर ध्यान केंद्रित करें जो आपके पास हैं। आत्मविश्वास का निर्माण करें, अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखें, अपनी सफलताओं को याद रखें और अपनी असफलताओं से सीखें। अपनी कमजोरियों को स्वीकार करें और उन्हें सुधारने के लिए काम करें। धैर्य और दृढ़ता विकसित करें। जानें कि सफलता में समय लगता है। बाधाओं का सामना करने के लिए तैयार रहें। अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित रखें और कभी हार न मानें। नियमित ध्यान और योग का अभ्यास करें। ध्यान मन को शांत करने और तनाव को कम करने में मदद करता है। योग शरीर और मन को जोड़ने और संतुलन बनाने में मदद करता है। नियमित अभ्यास से हम अपने मन को नियंत्रित करने और उसे मजबूत बनाने की क्षमता विकसित कर सकते हैं। सकारात्मक लोगों के साथ समय बिताएं। ऐसे लोगों से बचें जो नकारात्मक और निराशावादी हैं। ऐसे लोगों के साथ समय बिताएं जो आपको प्रेरित और प्रोत्साहित करते हैं। सकारात्मक लोगों के साथ रहने से हम उनकी ऊर्जा और दृष्टिकोण को अपना सकते हैं। भगवान का स्मरण करें और आध्यात्मिक अभ्यास करें। भगवान पर विश्वास रखें और उनकी शक्ति पर भरोसा करें। प्रार्थना, ध्यान और शास्त्रों के अध्ययन जैसे आध्यात्मिक अभ्यासों में संलग्न रहें। आध्यात्मिक अभ्यास हमें आंतरिक शांति और शक्ति प्रदान करते हैं। अपने विचारों को नियंत्रित करें। मन में आने वाले नकारात्मक विचारों को पहचानें। सकारात्मक पुष्टि और दृश्य का उपयोग करें। अपने विचारों को नियंत्रित करके हम अपनी भावनाओं और कार्यों को नियंत्रित कर सकते हैं। अपने डर का सामना करें। अपने डर को पहचानें और उन्हें स्वीकार करें। धीरे धीरे अपने डर का सामना करें। अपने डर का सामना करके हम आत्मविश्वास और साहस का निर्माण कर सकते हैं। अपनी गलतियों से सीखें। अपनी गलतियों को स्वीकार करें और उनसे सीखें। अपनी गलतियों को सुधारने के लिए काम करें। अपनी गलतियों से सीखकर हम बेहतर और मजबूत बन सकते हैं। दूसरों की मदद करें। दूसरों की मदद करने से हम अपने बारे में अच्छा महसूस करते हैं। दूसरों की मदद करना हमारे मन को सकारात्मक और मजबूत बनाता है। दूसरों की मदद करके हम अपने जीवन को उद्देश्य और अर्थ दे सकते हैं। कृतज्ञता का अभ्यास करें। उन सभी अच्छी चीजों के लिए आभारी रहें जो आपके पास हैं।
कृतज्ञता हमारे मन को सकारात्मक और मजबूत बनाती है। कृतज्ञता का अभ्यास करके हम खुशी और संतुष्टि का अनुभव कर सकते हैं। भगवान कृष्ण की शिक्षाएं। भगवान कृष्ण ने गीता में मन की शक्ति और इसे मजबूत बनाने के महत्व पर कई शिक्षाएं दी हैं। उन्होंने कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। इसका अर्थ है कर्म पर ही तुम्हारा अधिकार है, फलों में कभी नहीं। इसलिए अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित करें और फल की चिंता न करें। भगवान कृष्ण ने यह भी कहा, योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। इसका अर्थ है, हे अर्जुन, आसक्ति को त्याग कर सफलता और असफलता में समान रहकर योग में स्थित होकर कर्म करो। समत्व ही योग कहलाता है। हमारा मन हमारी सबसे बड़ी ताकत है। इसे कमजोर न होने दें। इसे लोहे की तरह मजबूत बनाएं। जब हमारा मन मजबूत होगा तो हम जीवन में किसी भी मुश्किल का सामना कर सकेंगे, हम अपने सपनों को पूरा कर सकेंगे और एक खुशहाल और सफल जीवन जी सकेंगे। भगवान कृष्ण कहते हैं, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान्निबोधत। इसका अर्थ है, उठो, जागो और श्रेष्ठ पुरुषों से ज्ञान प्राप्त करो। दोस्तों, अपने मन को मजबूत बनाने का संकल्प लें। आज से ही सकारात्मक सोचें, आत्मविश्वास रखें और धैर्य के साथ अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ें। भगवान कृष्ण आपके साथ हैं और वे आपको कभी निराश नहीं करेंगे।